हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो एक न्यू ईयर पे मेरे को एक काफ़ी अच्छा स्टॉक दिखा। तो मैंने सोचा आपको अब इस न्यू ईयर से मैं कोशिश करूंगा कि वीकली या फिर वीक में 2-3 बार ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं पोजिशनल स्टॉक्स आपको बताता रहूं कि कहाँ पे हमारे को बेस्ट पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक रहेगा, कौन से स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग भी हैं और कौन से टेक्निकली स्ट्रांग हैं। तो आई होप इस ईयर की स्टार्टिंग इससे करते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर हो सके तो रेगुलर, नहीं तो रेगुलर आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी स्टॉक्स का कोशिश करूंगा कि डेली हो पाए, नहीं तो वीक में 2 जरूर वीडियोस डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप कौन से स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हो और इजीली अच्छी रिटर्न्स बना सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा ये जो पर्पस रहेगा सिर्फ एक एजुकेशनल बेसिस के लिए रहेगा। वो बाकी आपकी कॉल है कि आपको ट्रेड करना है नहीं लेना। मेरी कोई पर्टिकुलरली एडवाइस नहीं होगी कि हाँ इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। आप अपनी रिसर्च करो, आप अपने मतलब जो आपका एनालिस्ट है जिससे भी आप मतलब कंसल्ट करते हो उससे आप कंसल्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप मतलब रिसर्च के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली मेरा जो पोजिशनल में मोटिव रहता है वो ये रहता है कि अगर मैंने कोई स्टॉक परचेज करा है और स्टॉक में मेरे को 10 से 15% की मूव मिल गई है, तो अगर मान लो मेरे को महीने में 2 स्टॉक ऐसे मिल गए जिन्होंने 10-15% की मूवमेंट दे दी, तो वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। मैं फिर नेक्स्ट मंथ कोशिश करूंगा, अगर उसमें अगर मूव नहीं बची होगी तो मैं शिफ्ट करूंगा किसी और दूसरे स्टॉक पे। ऐसे मेरे को टोटली 10-15 स्टॉक ढूंढने हैं पूरे साल के। और मतलब मेरे को इजीली 40 to 50% की रिटर्न्स मैं कह सकता हूँ कि मतलब मिल जाती है। तो वो मैं अब स्टॉक्स आपको बताना चाहूंगा। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखो गाइज, करोड़ वैसे बैंक का चार्ट, अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूँ ना, तो आप देखो एक बिल्कुल सीधा ट्रेजेक्टरी एंगल से ऊपर जा रहा है ये। मतलब सेकंड में 2023 को एक पुल बैक था, उसके बाद डायरेक्टली ऊपर जा रहा है। ये तो है वीकली चार्ट। अभी इस वीक में भी क्या हुआ है, मार्केट पूरी गिर रही है, देन स्टिल प्राइस इतना ज्यादा नहीं गिरा है। अगर मैं इसके डेली चार्ट पे जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको, 200 EMA का मेरे को कंसिस्टेंटली सपोर्ट मिल रहा है इस प्राइस पे। और एक ये जो मेरा लेवल है ना, ये काइंड ऑफ अ हर्डल की तरह काम कर रहा है। अगर ये प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया तो मेरे को काफी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं पोजिशनली। तो करोड़ वैश्य बैंक मेरे टारगेट पे रहेगा, क्योंकि आप देखो अगर मैं इसे ट्रेंड लाइन ट्रेड भी करूँ ना, तो ट्रेंड लाइन पे भी काफी अच्छे ट्रेड्स मेरे को इसमें मिल रहे हैं। और डेली उसकी अगर मैं आपको बात करूँ फंडामेंटल्स की, तो आप ये देखिए, एक टिकर टेप नाम की वेबसाइट है जिस पे आप फंडामेंटल्स चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करोड़ वैश्य का फंडामेंटल्स देखूंगा। देखो मेरे को फाइनेंशियल्स में आना है और बेसिकली मेरे को देखना है कि इसकी नेट इनकम कितनी बढ़ रही है। अगर आप बताओ अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी की नेट इनकम बढ़ रही है, मेरे को ग्रॉस इनकम से कोई मतलब नहीं है। ग्रॉस इनकम में से सैलरीज भी हटती हैं, रेंट भी हटता है, बिजली का खर्चा, 100 चीज़ों के खर्चे होते हैं, टैक्स भी देना होता है। मेरे को उससे क्या मतलब है, आखिरी में क्या बच रहा है उससे मतलब होना चाहिए ना। अगर कंपनी नेट टू नेट प्रॉफिट है, मैं एज अ शेयर होल्डर, अगर वो शेयर प्रॉफिट सब में बटेगा तो वो मेरे को भी तो मिलेगा ना। तो कंपनी कितने का प्रॉफिट कर रही है, कितने परसेंट हर साल उसको प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो मैं नेट इनकम देखूंगा सबसे पहले तो, और देखूंगा कि पास्ट 5 ईयर्स क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूँ, मैं 2020 से बात करता हूँ, तो यहाँ पे सारी जो वैल्यूज है ना करोड़ में है, यहाँ पे आप देखो ये सारी CR में है। तो 2020 में 235 CR था, देन 359 CR, जस्ट 100 करोड़ बढ़ा है। 2022 में 673, 2023 में 1100 करोड़, 2024 में 1600 करोड़। और ये TTM होता है, मतलब अभी ट्रेलिंग है, मतलब पिछले 3 क्वार्टर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक 1800 करोड़ का है। तो ये जो 1800 करोड़ की वैल्यू है, उस 1800 करोड़ के हिसाब से यहाँ पे मेरे को अलग ही दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको प्राइस को देखूंगा तो मेरे को प्राइस भी अच्छा खासा मिल रहा है और यहाँ पे नेट इनकम भी काफी अच्छी बढ़ रही है। तो अगर नेट इनकम बढ़ रही है और देखो अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे 2021 में 4.5 रुपये थी, 2022 में 9 रुपये हुई, 2023 में 14 रुपये हुई, 19 रुपये, 22 रुपये। तो मेरे लिए ये भी एक अच्छा साइन है कि अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही है। अब मैं थोड़ी सी कैश फ्लो देख लूंगा। कैश फ्लो में मेरे को अगर दिखा कि हाँ ठीक है, इनके सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखो, सारा जो कैश इनके पास जो आ रहा है प्रॉफिट, सारा इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही आ रहा है, ना कि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से।
तो मेरे लिए ओवरऑल गुड टू गो स्टॉक है। और देखो फ्री कैश फ्लो भी इनके पास पड़ा हुआ है अच्छा खासा। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो मैं आपको ये वाला स्टॉक सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर थोड़ा सा वर्क करो, रिसर्च करो। और क्या आपको लगता है, आप थोड़ा सा कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, ओके बाय बाय।